नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव कैसे। आज मैं अपना एक क्लाइंट की आपके साथ बातें शेयर करूंगी क्योंकि उनका ही ये कहना था कि आपने एक वीडियो बनाए जिससे लोगों को दीदी सीख मिले। उसका नाम सोनाक्षी है और अभी वो फ़िलहाल पार्लर में जॉब करती है और वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई बहुत कम समय में ही। उसका नेचर बहुत ही अच्छा है और दिखने में भी बहुत सुंदर है। हालांकि उसकी हाइट थोड़ी कम है, जो सच्चाई है मैं आपको बताऊं, उसकी हाइट थोड़ी कम है लेकिन दिखने में बहुत सुंदर है। ठीक है, तो उन्होंने दिल्ली के एक लड़के से उन्होंने शादी की है। दिल्ली का रहने वाला एक लड़का, उससे उन्होंने विवाह किया। विवाह ये दोनों आपस में पहले पसंद करके किए, फिर बाद में अपने घर में बताए और उसके बाद इनकी शादी हुई थी। शादी के आज 5 साल हो गए, इनका कोई बच्चा नहीं है। बच्चा नहीं होने का कारण भी है, बच्चा बहुत पहले ही हो जाता लेकिन इन दोनों में आपस में नहीं बन पा रही है। वो जो इंसान है वो तो खुद, जो उसका हस्बैंड है वो खुद तो अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन जो लेडीज़ है जिसका नाम सोनाक्षी है वो ऑलरेडी हर एक चीज़ में सफल है और अव्वल है। अब वो अपने करियर को बीच में छोड़ नहीं सकती थी। अब वो पार्लर का काम करते हो, वहाँ से वो 30,000 का महीना नॉर्मल चीज़ों में कमा लेती है और जब शादी होता है ना, शादी जो पार्टी होते हैं उसमें वो 1 लाख रुपया कमा लेती है। आप सोचो कि एक ज़िम्मेदार लड़की जो घर और बाहर दोनों देख रही है, पढ़ी लिखी, वो अपने करियर को कैसे छोड़ दे और क्यों छोड़ दे और किसके लिए छोड़ दे। वो जहाँ पे काम करते हैं वहाँ कोई जेंट्स काम नहीं करता, सिर्फ लेडीज़ ही काम करती है। 8 लड़कियाँ हैं और 8 लड़कियाँ सिर्फ है, कोई आदमी नहीं है वहाँ पर वो काम करती है। फिर भी उसका हस्बैंड उसके पीछे एक सीआईडी लगा कर रखा है, एक आदमी को, कहाँ जाती है, कितना देर पार्लर से निकलती है और हर थोड़े थोड़े देर पर उसको फ़ोन करता है, वीडियो कॉल करता है। लेडीज़ अगर एब्रो भी बनवा रही है, लेडीज़ अगर अपने शरीर का बाल निकलवा रही है, बाल बनवा रही है या फेशियल करवा रही है, फिर भी उसको क्लाइंट को दिखाना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे क्लाइंट गुस्सा भी हो जाते हैं कि आप मेरी वीडियो और फ़ोटो ना लें। लेकिन उस इंसान को आज तक समझ में ये बात नहीं आई कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है, मैं सभी मर्दों को बस एक बात कहना चाहूँगी, अगर औरत गलत करने पे आ जाए तो आप किसी भी पिंजड़े में उसको बंद करके नहीं रख सकते हैं। और अगर आप किसी का नाम किसी के साथ जोड़ते हैं और उसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं था, ना पास्ट में, ना फ्यूचर में, ना अभी है, अगर आप उसका रिलेशन उसके साथ जोड़ते हो तो आप एक मेरी बात मान लो, गांठ बांध लो। अगर आप बार बार एक ही चीज़ को बोलोगे और आपको सामने वाला समझा रहा है फिर भी आप उसे समझ नहीं रहे हो, आप उस पर ब्लेम पे ब्लेम लगा रहे हो, लोगों को समाज के सामने उसको बदनाम कर रहे हो, तो मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, एक दिन आपको वो लात मार कर आपके जीवन से चली जाएगी और दोबारा पीछे पलट कर भी नहीं देखेगी और वो इसी इंसान के साथ अफेयर कर लेगी जिसका नाम आप बार बार अपनी ज़ुबान पर लेते हो। इसीलिए कहूँगी कि हर बार ज़रूरी नहीं कि लेडीज़ गलत हो। मैं आपको बता रही हूँ, वो लड़की का पूरा मैंने फ़ोन चेक किया, किसी एक इंसान का, आदमी का नंबर मुझे नहीं मिला, सिर्फ लेडीज़, सब ओरिजिनल फ़ोन। और मैं आपको बता दूं कि वो पार्लर से घर, घर से पार्लर, और इसका कहीं कुछ नहीं था, लेकिन वो आदमी उसे इतना टॉर्चर, इतना प्रेशर कर दिया कि उस पर थप्पड़ तक उठा दिया। और जिस आदमी का वो नाम ले रहा था वो आदमी कौन था मैं आपको बताती हूँ। वो जहाँ पर अभी यहाँ पे किराए पे शिफ्ट हुए तो वहाँ पे बगल में एक किराएदार रहता है, ठीक है, वो बैचलर था, उसका नाम लगा दिया। तो उसने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो इस रक्षाबंधन मैं उसको राखी भी बांध दूंगी आपके सामने, और ऐसे भी वो उसको सामने से भैया ही कहती है, लेकिन फिर भी इस इंसान को ट्रस्ट नहीं था, उसने कैमरा भी लगवा दिया। उसके बाद भी उसका नाम बार बार लेता था ये व्यक्ति। और ये शक उसको क्यों था? क्योंकि ऑलरेडी वो अपने पास्ट में 8 से 10 लड़कियों को फंसा कर रखा था। हाँ, 10 लड़कियों को फंसा कर रखा था वो, जिसके वजह से उसका ब्रेकअप होते गया। उसके दिमाग में ये गंदगी जाती रही कि दुनिया की हर औरत, हर लड़की ऐसी होती है। आप अपना चीज़ दूसरे पर थोपना बंद करें। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर सामने वाला आपको कुछ परिस्थिति बता रहा है और सच बताने का प्रयास कर रहा है ना, आप बार बार किसी को टोन कसते हो, किसी के लिए अभद्रता बातें करते हो मजाक में, फिर बाद में आप उसे कहते हो नहीं नहीं नॉर्मल था, या फिर आप, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि औरतों का चरित्र ही सबसे बड़ा चीज़ होता है। लेकिन अगर आप उसको बार बार किसी व्यक्ति के साथ जोड़ रहा है और वो बार बार सुन रही है ना,
तो याद रखिएगा कि आपका घर बर्बाद होते देर नहीं लगेगा। और जिस दिन उसका दिमाग ख़राब हुआ ना, तो सबसे पहले वो आपको लात मार के अपने जीवन से निकाल कर उस व्यक्ति से ही प्रेम करेगी जिसका नाम आप बार बार ले रहे हो। इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि क्या होता है ना कि एक इंसान की लिमिटेशन होती है कोई भी चीज़ को सुनने का। अब वो डिसाइड फाइनल ले चुकी है कि इस आदमी को छोड़ना है, क्योंकि ये व्यक्ति एक क्लाइंट का मतलब जो वो वीडियो पर दिखा रहे थे उसने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, अब उसके फ़ोन में था, ठीक है। और ये जब बात कर रही थी ना, तो बीच बीच में देखते नहीं है बातचीत होती है तो अपने घर का लोग अपने कहानी बताते, तो ये वो सुन रहा था। तो वो व्यक्ति उस लेडीज़ का फ़ोटो जो था वो इंटरनेट पर कहीं डाल दिया था, जिस वजह से उस लेडीज़ ने वहाँ आकर देखा और मैसेज किया उसे, और फिर इनको पता चला कि आपने ऐसा ऐसा किया, तो उसका नौकरी मतलब ख़तरे में पड़ गई कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, कोई क्लाइंट का फ़ोटो कैसे ले सकते हो, और फिर क्लाइंट का फ़ोटो इंटरनेट पे कैसे जा सकता है। इस वजह से उसकी नौकरी पे सवाल आ गया, जिसकी वजह से उसने फाइनली डिसीजन लिया है कि इस आदमी को मुझे छोड़ना है। ये शकी इंसान है और मेंटल है, और वो हर व्यक्ति के साथ लगाता है, उसका भाई के साथ, उसके चाचा के साथ, उसके मामा के साथ, उसके देवर के साथ, यहाँ तक कि उसके जो सगे पिता थे उसके साथ, और भी बहुत सारे रिलेशन में लोग थे उनके साथ। और फिर वो व्यक्ति क्या करे कि वो नशे में ये सब हरकतें तो करता था, दोबारा सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद फिर उससे माफ़ी मांगता, फिर उससे शारीरिक संबंध बनाता और उसको खुश करने का प्रयास करता। बाद में फिर सिचुएशन 4-5 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना सही रहता, बाद में फिर वो चीज़ वही चीज़ करता। वो फाइनली डिसीजन ले चुकी है कि उसको डिवोर्स देना और उसे छोड़ना है, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति अभी एग्री नहीं हुआ है, सामने वाला ये चाह रही है कि मैं उसको डिवोर्स दूँ, लेकिन सामने वाला व्यक्ति एग्री नहीं हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी औरत बहुत गलत इंसान है, बहुत ख़राब लेडीज़ है, आप उसको छोड़ते क्यों नहीं हो? क्यों मैं बताऊँ? क्योंकि आपकी औकात नहीं है कि आप उसे छोड़ो, क्योंकि वो गलत नहीं है, आपको भी अच्छे से पता है। लेकिन आप उसे गलत करने का प्रयास करते हो, बार बार एक ही चीज़ बोल बोल कर। और अगर जिस दिन वो सच में गलत हो जाएगी ना, मैं आपको लिख के देती हूँ, आप कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ इन आँखों से देखोगे, रोओगे, पछताओगे, और उसके बाद आप कुछ नहीं करोगे। वो तो समझिए कि इतना वो हिम्मत जुटाई है अपने पास कि हर बार आपको माफ़ कर रही है, फिर मैनेज कर रही है, फिर माफ़ कर रही है, फिर मैनेज कर रही है। लेकिन ये सीमा भी कभी ना कभी अंत हो जाएगा। और आप लोग कहते हैं ना कि बहुत सारे जो जेंट्स होते हैं वो ड्रम में मिलते हैं, कभी फ्रिज में मिलते हैं, या कहीं अलग अलग जगह पे। वो यही सब व्यक्ति होते हैं जो शक का बीज हमेशा दिमाग में उनका रहता है, और इतना ज़्यादा एक लेडीज़ को टॉर्चर करते हैं, या तो लेडीज़ फांसी लगा के मर जाती है, आत्महत्या कर लेती है, या जेंट्स का कर लेती है। ये यही लोग होते हैं जो शक के बिना कुछ जाने, बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे लोगों पर डाउट करते हैं, और फिर उसे इतना ज़लील करते रहते हैं 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, एक इंसान का नाम ले लेकर कि उसे फिर मजबूरी में उस इंसान का हाथ थामना पड़ता है। ये मैं आपको हकीकत बताऊं, और एक बार औरत चली जाने के बाद कभी पीछे पलट के नहीं देती, और उसको कोई पछतावा नहीं होता है। इतना मैं जानती हूँ, मेरे पास जितनी क्लाइंट आती हैं और जितने लोगों में भी पहली शादी तोड़ी है, दूसरी शादी तोड़ी है, तीसरी शादी तोड़ी है, चौथी, पाँचवीं, वो कभी पलट के नहीं आती है, ना उसको कोई पछतावा होता है, क्योंकि वो गलत नहीं होती। बहुत बार आदमियों को मौका देती है सुधरने का, समझने का, बोलने का, समझ